शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 13 बाल रूप शिव जी द्वारा इंद्र आदि देवताओं का गर्व दूर करना। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरिजा ने उनके कंठ में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगनी थीं, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती। स्वयंवर सभा में वे जिनके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थीं, वही अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरिजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुईं। जब उन्हें वहां पर ब्रह्म शिव जी दिखाई न दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिव जी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ। मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जाएं, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह न करूंगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरिजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गईं, उसी समय शिव जी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहाँ प्रकट हो गए। भगवान शिव जी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिव जी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले हैं। अस्तु, उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत भावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु जब शिव जी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई प्रभाव न हुआ तो वे अपनी तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिव जी ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गए और उस समय जो जैसा बैठा था पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिव जी की माया में मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिव जी के इस चरित्र को देखकर गिरिजा मुस्कुराने लगीं। उस समय जब मैंने शिव जी का ध्यान धरकर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं। उसी समय वे बाल रूप भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इनमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह शिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरिजा की भी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, अब आप यह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पाणी अत्यंत प्रसन्न हुए।
तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्यता प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। 13वां अध्याय समाप्त हुआ।